वेलकम फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वेटेड कोड। वेटेड बाइनरी कोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था बीसीडी कोड्स, और इसमें जो कॉमन है वो है 8421 बीसीडी कोड। नॉन वेटेड कोड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, या हम बोल सकते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है एक्सेस 3 कोड एंड ग्रे कोड। तो सबसे पहले वी डिस्कस एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा, डेसिमल नंबर का हमको बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ता है। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, बाय यूजिंग सम कोडिंग रूल। किस टाइप का कोडिंग रूल होता है? एक्सेस 3 कोडिंग रूल होता है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसमें कोई भी वेटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोई कोडिंग रूल जरूर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस 3 कोड यूज होता है। कैसे? कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है, उसका एक्सेस 3 कोड अगर हमको बनाना है, वो भी हमारा बाइनरी नंबर में ही होगा। यानी कि वी कैन से एक्सेस 3 कोड इज अ बाइनरी नंबर। तो डेसिमल नंबर जो गिवन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें +3 ऐड करना पड़ेगा उस डेसिमल नंबर में। ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर इज इंक्रीज बाय 3। यानी कि सपोज कोई 2 या 3 डिजिट का डेसिमल नंबर है, तो हम लोगों को ईच डिजिट को ऐड करना पड़ेगा बाय 3। तो 4 + 3 6 + 3, तो ये हो जाएगा 9 7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर 64 का इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे बाइनरी, हमको 97 का निकालना पड़ेगा फिर। तो वो हो जाएगा एक्सेस 3 कोड, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोई वेटिंग प्रिंसिपल तो नहीं लगाया है, लेकिन हमने एक कोडिंग रूल जरूर लगाया है कि जो भी जिस डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड आपको चाहिए, तो उस डेसिमल नंबर को एक्सीड करेंगे बाई 3. So we can say excess 3 represent a decimal number in binary form. Excess 3 code represent a decimal number in binary form as a number greater than 3. Okay. तो इसके लिए सपोज हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, हमने सिंपल नंबर ले लिया 1 डिजिट का 6. अब हमको इसको एनकोड करना है इन एक्सेस 3 कोड. दिस इज अ डेसिमल नंबर, और इसको एनकोड करेंगे हम लोग, यानी कि एनकोडिंग की जाती है, एनकोड करेंगे इन एक्सेस 3 कोड. और एक्सेस 3 कोड क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी नंबर. सो वी हैव टू ऐड +3 फर्स्ट. अब जिस डेसिमल नंबर है इसमें +3 ऐड करेंगे. सबसे पहले आएगा 9. अब हम लोग 9 जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे. ओके, इसका हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, लेकिन किस में? 4 बिट्स में. 4 बिट बाइनरी कोड बनाएंगे यहाँ पे. बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी कोड. कैसे? जैसे हम लोग करते हैं 9 जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा 1001. ठीक. तो 9 का जो डेसिमल नंबर 9 है उसका बाइनरी कोड इन 4 बिट्स बिकम 1001. 1001. तो यही हो जाएगा एक्सेस 3 कोड ऑफ डेसिमल नंबर 6. तो डेसिमल नंबर 6 का जो एक्सेस 3 कोड होगा बाइनरी में वो होगा 1001, राइट. सो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 237.75 इनटू इट्स एक्सेस 3 कोड. ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर गिवन है, तो इसको हमको एनकोड करना है इन एक्सेस 3 कोड में. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो डेसिमल नंबर है उसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
हमको यहाँ पे बस देखना है कि ईच डिजिट वेदर इट इज इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, उसको सिर्फ ईच डिजिट को इंक्रीज कर दीजिए बाय एडिंग +3। ओके, तो ये इजीली हो जाएगा ग्रे कोड एनकोडिंग 237.75। ओके, +3 कर दीजिए यहाँ पे ईच डिजिट को। दिस इज 5 6 10 अगेन 10 8। ओके, तो ये हमारे हो गए। हमने क्या किया, नंबर जो डेसिमल नंबर है उसको एक्सीड कर दिया ग्रेटर देन 3। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ईच जो आपने इंक्रीज किया है बाय 3 ऐड करके जो भी डेसिमल नंबर आएगा, अब इसका आप क्या करें, इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट इन 4 बिट, यानी एनकोड करेंगे इन बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 10 10 8। ठीक है, अब पॉइंट भी याद रखिएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था। तो 5 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 1 0 1। ठीक है, डायरेक्टली याद रखिएगा, वेटिंग वही रहेगा 1 2 4 8 वाला मेथड याद रखना है, प्लस में रहेगा 8 4 2 1। तो 5 है तो 4 + 1 5, तो 1 1 0 1 0 1। 6 का हो जाएगा 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। देन 10 का होगा 8 + 2 दैट इज 1 0 1 0। अगेन 10 1 0 1 0। देन 8 इज 1 0 0। ओके, अब यानी कि इसका दिस इज अ डेसिमल नंबर और इसका आपने फाइंड कर लिया है, एनकोड कर लिया है बेसिकली इन एक्सिस 3 कोड, और वो बन गया हमारा 0 1 0 1 दिस वन, देन 0 1 1 0 0 1 1 0, then again 1 0 1 0 point, binary point 1 0 1 0 and 1 0 0 0. So this is a axis 3 code of this given decimal number. Okay, तो दिस बहुत ही सिंपल है, कोई भी डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड हम एनकोड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस 3 कोड होता है नॉन वेटेड कोड, तो यहाँ पे कोई वेटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कोडिंग रूल लगा रहे हैं +3 करके। ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इज एडेड बाय 3 एंड देन वी फाइंड इंडिविजुअल डिजिट्स इनटू 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एनी एक्सेस 3 कोड। अगर कोई एक्सेस 3 कोड दिया गया है उसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स प्रोसेस होगा, रिवर्स प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब किसी डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड बनाया था तो हमने ईच डिजिट को सबसे पहले हम +3 करके फिर उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखा था इन 4 बिट्स। तो यहाँ पे हम लोग 4 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, राइट। बाय पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट आपको 4 बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीका है, 2 मेथड्स हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, +3 एक्सेस 3 कोड को इनकोड करने के लिए हम डेसिमल नंबर के ईच डिजिट में +3 कर रहे थे, ऐड कर रहे थे 3। यहाँ पे अपोजिट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा +3। तो +3 सब्ट्रैक्ट करिए, ये जो आपने 4 बिट का ग्रुप बनाया है, जैसे कि ये फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है 1 1 0 0, ठीक, MSB। तो ये जो ग्रुप है इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3। तो 3 का सबसे पहले आप क्या करिए, बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट्स में पता ही है, 3 जो है
इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0011 होता है ना। तो आप क्या करिए, ईच ग्रुप जो आपने ग्रुप बनाए उसमें आप या तो इस तरीके से -3 कर दीजिए, ठीक है, निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने ये पढ़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप क्या करिए, ये जो ग्रुप्स हैं इनका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए। तो फर्स्ट ग्रुप का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, फिर से वही मेथड 8421 वाला। तो ये हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12, 1010 means 8 + 2, this is 10, 0011 that is 3, 0111 that is 457, then 0101 means 5। हमने डायरेक्टली ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। लेकिन ये एक्सेस 3 कोड था ना, तो हम लोग या तो ये मेथड यूज करिए या आप क्या करिए, डायरेक्टली इसमें ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, फिर आप इसमें -3 कर लीजिए, तो बहुत इजी हो जाएगा ये, राइट। तो यहां पे अब हमारा आ जाएगा 12 - 3 दैट इज 9, then 7, then 0, then point, here is a point, then 4, then 2। यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपल। तो 970.42 इज द आंसर। नेक्स्ट नॉन वेटेड कोड इज कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन वेटेड कोड, बिकॉज यहाँ पे कोई वेटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं होता है फॉर एनकोडिंग पर्पस, ओनली कोडिंग रूल इज देयर। एक कोडिंग रूल, सिंपल कोडिंग रूल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द ग्रे कोड्स। अच्छा, ये जो ग्रे कोड्स होते हैं ये बाइनरी नंबर्स से डिफर करते हैं। जैसे कि कोई डेसिमल नंबर है, सपोज वी हैव अ डेसिमल नंबर और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, और दिस इज अ ग्रे कोड। तो कभी भी हम लोग ग्रे कोड डायरेक्टली डेसिमल नंबर से नहीं निकाल सकते। हम लोग चाहेंगे कि कोई डेसिमल नंबर गिवन है और उसका हम लोग डायरेक्टली ग्रे कोड लिख सके, ये नहीं है पॉसिबल। हमको डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। ओके, उस बाइनरी नंबर का फिर हम लोग ग्रे कोड फाइंड करते हैं, राइट। तो यही मेथड है, यानी कि अगर डेसिमल नंबर गिवन है तो आपको पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, फिर ग्रे ठीक है कोड फाइंड करेंगे एक रूल लगा के। अगर बाइनरी नंबर गिवन है तो आप डायरेक्टली ग्रे कोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रे कोड है उसको बोलते हैं नॉन वेटेड कोड, और यहाँ पे जो रूल है वो क्या होता है, इन 2 सक्सेसिव वैल्यू। ग्रे कोड्स की जो 2 सक्सेसिव वैल्यू है वो डिफर करती है ओनली बाय 1 बिट, ठीक है। तो ये याद रखना है, 2 सक्सेसिव वैल्यूज differ by only one bit, ओके। तो यही रूल होता है, कोडिंग रूल। जैसे कि आपके पास कोई बाइनरी क्या डेसिमल नंबर, सपोज हमारे पास 0 है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट्स में 0000 होगा, यानी कि ये भी 4 बिट्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रे कोड जो होगा इसका करस्पॉन्डिंग वो भी 4 बिट्स में ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो सक्सेसिव वैल्यू, जैसे सक्सेसिव का मतलब है जैसे डेसिमल नंबर 0 है, इसके बाद 1 आएगा, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0001, लेकिन ग्रे कोड दूसरा होगा इसमें, ठीक है। तो वो हम लोग किससे फाइंड करेंगे, बाइनरी नंबर से। जैसे कि
जैसे डेसिमल नंबर 0 का ग्रे कोड निकालना है या 1 का, ठीक है। अब 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि कोई 2 सक्सेसिव वैल्यू हैं बाइनरी के केस में, तो वहाँ पे कितने बिट्स चेंज हो रहे हैं, 0 से 1 सक्सेसिव वैल्यू, यहाँ पे कितने बिट चेंज हो रहे हैं, 0 से 1 हुआ है, यहाँ पे तो 1 बिट चेंज हुआ है। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखिए सक्सेसिव, ये भी तो सक्सेसिव है, यहाँ पे 1 का 0 हो गया है और 0 का 1, यानी कि 2 बिट चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रे कोड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो सक्सेसिव वैल्यूज हैं उनमें सिर्फ 1 बिट का चेंज होता है, डिफरेंस होता है। तो यही रूल है, कोडिंग रूल। तो फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करने का जो मेथड है, तो उसमें बाइनरी नंबर गिवन होगा, उसका ग्रे कोड फाइंड करेंगे। तो हम लोग कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फाइंड किया, हम ये ले लेते हैं 0001, या डेसिमल नंबर 2 का जो बाइनरी है उसी को ले लेते हैं 0010, ये बाइनरी नंबर है। अब इसका ग्रे कोड निकालना है, तो मेथड कौन सा होगा, एडिंग वाला। ये आपको पता है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, बट 1 + 1 0 लेंगे यहाँ पे कैरी जो होगा वो डिस्कार्ड कर देंगे, ओके, डिस्कार्ड कैरी 1। तो ये रूल लगाएंगे, यानी कि ये एक्सॉर वाला रूल है, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्सॉर, तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 + 1 अगर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, वी हैव टू डिस्कार्ड 1, दिस इज एक्सक्लूसिव और, एक्सॉर, ठीक। अब कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे, दैट इज 0, उसको एज इट इज उतारेंगे। नाउ अब ये जो इसके नेबरिंग बिट है, एडजेसेंट बिट है, उसको ऐड करेंगे, 0 + 0 दैट इज 0, 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 0 दैट इज 1। तो ये जो आया है ये ग्रे कोड हो गया, किसका, बाइनरी नंबर 0010, और वी कैन से डेसिमल नंबर 2। तो डेसिमल नंबर 2 का जो ग्रे कोड है वो हो जाएगा 0011, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग 0 का देखें ग्रे कोड, तो ये तो 00 वैल्यूज है, अगर आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा 0000। 1 का एक बार चेक कर लीजिए, 1 में क्या होगा, डेसिमल नंबर 1 का बाइनरी तो होता है 0001, लेकिन इसका जब ग्रे कोड आप फाइंड करोगे तो 0 का एज इट इज, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी हो गई 0001। डिफरेंस देखिए, मेन डिफरेंस क्या है, यानी कि हम यहाँ ग्रे कोड बता रहे हैं 2 सक्सेसिव वैल्यू डिफर बाय ओनली 1 बिट, ओके। तो यहाँ पे जो ग्रे कोड है 0000, तो इसमें देखिए ओनली 1 बिट चेंज हो रहा है, बाकी बिट एज इट इज है। लेकिन उसी तरीके से इस 1 से 2 की तरफ जाएंगे, सक्सेसिव वैल्यूज जाएंगे, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 0 to 1, यानी कि ओनली 1 बिट चेंज हो रही है। लेकिन बाइनरी के केस में 2 बिट चेंज हो रही है, 2 बिट, और इस केस में हो रही है 1 बिट चेंज। तो यही हमारा होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड में 2 सक्सेसिव वैल्यू डिफर ओनली बाय 1 बिट। आप और चेक कर सकते हो, जैसे कि 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 0 0 1 1, ओके। अब आप इसका ग्रे कोड निकाल लीजिए, 0 0 1 1, 0 का एज इट इज, 0 + 0 दैट इज 0, 0 + 1 दैट इज 1, नाउ 1 + 1 दैट इज 0। अब यहाँ पे आप डिस्कार्ड करेंगे 1 को, तो ये जो बना, दिस इज अ ग्रे कोड। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 0 1 0। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये सक्सेसिव जो वैल्यूज हैं उनमें 1 बिट का चेंज हो रहा है, ओनली 1 बिट।
लेकिन आप यहाँ पे आप देख रहे हो 0 कन्वर्ट इनटू 1, कभी 1 बिट चेंज हो रहा है, कभी 2 बिट चेंज हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ग्रे कोड में यूनिफॉर्मिटी होती है। 2 सक्सेसिव वैल्यूज आर डिफर ओनली बाय 1 बिट। ओके, तो कोई भी बाइनरी नंबर अगर गिवन है आप उसका ग्रे कोड निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड। यहाँ पे बस याद रखना है 1 + 1 = 0, हियर वी डिस्कार्ड 1, एक्सक्लूसिव और प्रिंसिपल। और यहाँ पे ग्रुप्स है, ग्रे कोड का जो ग्रुप है उसमें देयर इज अ चेंज इन 1 बिट ओनली। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। सिमिलरली अगर कोई ग्रे कोड गिवन है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में, बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो उसके लिए भी कोडिंग रूल है एज इट इज, मीन्स 0 + 0 = 0, XOR 0 + 1 that is 1, 1 + 0 that is 1, but 1 + 1 is 0, discard 1, carry। ओके, तो यही कोडिंग रूल यूज करते हैं। सपोज वी हैव अ ग्रे कोड ऑफ 5 बिट्स, 6 बिट्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ले लिया 1 0 1 1 0। ओके, दिस इज अ ग्रे कोड, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको एज इट इज रखेंगे 1। अब जैसे कि हम लोग बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर रहे थे एडजेसेंट बिट को ऐड करते हुए, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे एडजेसेंट बिट से, यानी कि जो 1 है 1 + 0 that is 1। Now the result is 1, this is add with next bit 1 + 1 that is 0, discard 1। okay, now result is 0, next bit is 1, so 0 + 1 that is 1, and last 1 + 0 that is 1। so this is the binary equivalent of this gray code। okay, so this is a binary equivalent, this is a gray code। आप इसका फिर से बाइनरी का ग्रे निकालेंगे तो चेक कर लीजिए, दिस इज एज इट इज 1। अब आप एडजेसेंट बिट को ऐड करिए, 1 + 1 दैट इज 0, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 1 दैट इज 0। तो फिर से आपको क्या मिल गया, ग्रे कोड। तो दिस इज अ मेथड फॉर कन्वर्जन बिट ऑफ बाइनरी टू ग्रे एज वेल एज ग्रे टू बाइनरी। ग्रे कोड इज अ नॉन वेटेड कोड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेटिंग प्रिंसिपल यूज नहीं हो रहा है, बस ये रूल याद रखना है, दैट इज अ XOR।